रामविलास कामत जी से पूछिए कि उनको पहले उनकी जितनी सारी योजनाएं है बिहार सरकार और विधायक की योजना है वह फ्रॉड योजना है, जनता के हित में नहीं होती, दलाल और इस वक्त हम सुपौल पहुंच चुके हैं, जहां आपको बताएंगे कि सुपौल विधानसभा से जनसुराज पार्टी के जो दमदार उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार के रूप में जाने जाते हैं अनिल कुमार सिंह, जो कि आरटीआई कार्यकर्ता एवं सुपौल जिला से पत्रकारिता भी करते हैं, वो इस वक्त चुनावी मैदान में आएंगे और अपना किस्मत आजमाएंगे। और सबसे पहला सवाल जो सुपौल में बीते दिनों SIR को लेकर जो महागठबंधन के नेताओं के द्वारा जो वोटर अधिकार रैली निकाला गया था, उससे एक छोटा सा वीडियो क्लिप काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें तिरंगे के अपमान को लेकर काफी चर्चाएं हुए, उस पर खास हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल यही रहेगा सर, अनिल जी, सबसे पहला सवाल यही आपके लिए, तिरंगा का अपमान हुआ सुपौल में, वो भी महागठबंधन के जैसे वरिष्ठ नेता जो कि अपने आप को कांग्रेस के PM उम्मीदवार माने जाते हैं, महागठबंधन राहुल गांधी जी का रैली था सुपौल में और तिरंगा का अपमान हुआ, क्या कैसे देखते हैं इसको? कैसे देखते हैं सर इस पूरे घटना को आप? देखिए, तिरंगा का अपमान का मामला सुपौल से चर्चा में आया और उस मामले को सुपौल थाना में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। तो जो मामला प्राथमिकी दर्ज और न्याय के अंदर है, तो एक सामान्य नागरिक के होने के नाते, अपने ज्ञान के नाते इस मामले में मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह न्यायिक प्रक्रिया हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना घटी है देश के लिए अपमानजनक है या नहीं? वह पुलिस का अनुसंधान का विषय है कि यह साजिश है, सही है, अनजान में हुई, गलती हुई। क्राइम में इंटेंशन देखा जाता है कि कोई आदमी अपराधी को अपनी जान रक्षा के लिए कुछ चलाता है गोली, तो वह उसको माफ़ किया जाता है। देश का नौजवान किसी अगर देश पर हमला होता है तो उस समय होती तो हत्या का आरोप नहीं लगता है, लेकिन कोई अगर किसी को जानबूझ करके मारता है तो हत्या होता है। इसीलिए यह न्यायिक प्रक्रिया है, यह जांच का विषय है और पुलिस अनुसंधान करके बता देगी। और जब लगेगा कि वह गलत हुआ है तो विरोध करेंगे, लगेगा कि वह अनजान में गलती हुई है तो उसको उस समय वह बयान दिया जाएगा पार्टी की तरफ से। प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो अभी कार्ड निकाला गया, उस कार्ड को लेकर नीतीश जी के जो विधायक है पिपरा से, उन्होंने बोला कि लोगों को गुमराह किया जाता है इस कार्ड के माध्यम से जो पब्लिक का बनाया जा रहा है। रामविलास कामत जी को पहले कहिए पढ़ लें, ये जनसुराज पारिवारिक लाभ कार्ड योजना है, ये जनसुराज का कार्ड है, ये निःशुल्क है, इसमें 1 रुपये भी राशि नहीं ली जाती है। जिसमें राशि ली जाती है उसको लोग फ्रॉड कर सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं। ये निःशुल्क है, प्रसाद में भी पैसा लगता है, ये तो प्रसाद से भी बेहतर है कि पारिवारिक लाभ कार्ड योजना है। और इसके लिए सिर्फ एक ही बात है कि जो जनसुराज का सदस्य है वही इसको ले सकता है, और जनसुराज के सदस्य बनने के लिए 10% सदस्यता शुल्क है, इसीलिए यह कार्ड निःशुल्क है। और जहां तक कहते हैं गुमराह करने की बात, किसी के घर पर यह नहीं जाता है और ये इस गांव में एक सार्वजनिक स्थान पर लगता है। लोग अपनी इच्छा से कार्ड बनाते जा रहे हैं और कार्ड की आप ये समझिए कार्ड क्या है, ये आम जनता के लिए कार्ड है, गरीबों के लिए कार्ड है, ठेकेदार और बिचौलियों के लिए कार्ड नहीं है, MLA और विधायक के लिए कार्ड नहीं, उसके लिए तो फ्लैट है। ये कार्ड जो है, ये कोई अगर बच्चा जिसको कि शैक्षणिक व्यवस्था हम बेहतर नहीं दे सकते हैं प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर, उसके लिए यह राशि देगी जब सरकार बनेगी। उसके बाद जो बेरोजगार युवक जो 10 से 12 हजार, रामविलास कामत के गांव में पूछिएगा कितने हजारों युवक बाहर दिल्ली पंजाब कमाने के लिए गए हैं, वैसे लोगों के लिए 12,000 का काम यहीं पर मिलेगा, अपने घर पर मिलेगा। छठ में जो लाएंगे वोट दे करके नई सरकार बनाएंगे तो लौटेंगे नहीं। ये महिलाओं के लिए 4% कम ब्याज पर व्यवसाय होगा। ये किसानों के लिए ये खेती, नकदी खेती करने के लिए मदद करेगी। और ये बूढ़े 60 वर्ष से अधिक उम्र के लिए सम्मान योजना देगी, यानी एक परिवार को प्रति माह 20,000 रुपये का फायदा मिलेगा। जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो एक गारंटी कार्ड है। इसीलिए रामविलास कामत जी से पूछिए कि उनको पहले उनकी जितनी सारी योजनाएं है बिहार सरकार और विधायक की योजना है वह फ्रॉड योजना है, जनता के हित में नहीं होती, दलाल और बिचौलियों के हित में होती है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ रामविलास कामत जी को, उनका घर सुपौल विधानसभा क्षेत्र का सकपुर गाँव है और
सुखपुर में क्या होता है फ्रॉड मैं बता देना चाहता हूं। सुखपुर में जिला परिषद की ओर से प्रत्येक टेम्पू चालक को, सुखपुर और बसबिट्टी में प्रत्येक टेम्पू चालक से जिला परिषद का सड़क कह करके राशि ली जाती थी प्रत्येक ट्रिप में 10 रुपया 20 रुपया। और जब मुझे इसकी जानकारी मिली तब हमने उसको डीडीसी, वर्तमान डीडीसी से शिकायत किया और वह टेंडर रद्द हुआ। जो 15 साल से उनके गांव में जो बिहार सरकार के द्वारा फ्रॉडिंग हो रही थी, हमने उसको बंद कराया, बसबिट्टी में बंद कराया, जहां राजकुमार सिंह ऐसे भारत सरकार के मंत्री का गांव था। तो जन स्वराज में आने के बाद सबसे मैंने पहला काम किया कि रामविलास कामत के गांव में जो बिहार सरकार फ्रॉडिंग कर रहा था, लूट रहा था गरीबों को, रिक्शा चालकों को, और बसबिट्टी में जहां भारत सरकार के मंत्री बीजेपी के थे वहां बंद कराया। इसीलिए रामविलास कामत जी को कहिए कि उनके गांव उनकी पत्नी उनकी मुखिया है और पूरे पंचायत की जितनी योजनाओं की अगर जांच करा ले, शुद्ध अगर वह नहीं अपने मन से करा लेंगे, हम लोग अगर जांच करा लेंगे तो दूध का दूध पानी का पता चल जाएगा। रामविलास कामत एक सामान्य व्यक्ति थे और विधायक बनने के बाद उनका आप महल देख लीजिए, करोड़ों रुपया का महल है उनके ऐसे वैसी। इसलिए रामविलास कामत जी आप स्थानीय विधायक हैं पिपरा के, आपकी योजनाओं में 20 से 30% घूस लिया जाता है। पिपरा के हर काम में 30% राशि आप घूस के मद में आप और भ्रष्ट पदाधिकारी लेते हैं। इसीलिए जन स्वराज पर ना बोलिए, आप अपने काम पर बोलिए। जन स्वराज जिस दिन आएगा ऐसे भ्रष्ट बिचौलिया नेता जेल के अंदर जाएगा और सही और शरीफ आदमी बाहर आएगा। जन स्वराज के जो संस्थापक है वो एक नेशनल टीवी पे इंटरव्यू दिए हैं, अगर 10 से 20 सीट आते हैं तो विधायक को स्वतंत्र कर दिए हैं कि जहां जाएंगे आप जा सकते हैं, हम फिर से शुरुआत करेंगे। ऐसे स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? जन स्वराज के सूत्रधार हैं। इसीलिए उनको पता है, प्रशांत किशोर जी को पता है कि 10 से 20 सीट नहीं आएगा। जिनको पता है, जिनको जिस विद्यार्थी को पता है कि हमने परीक्षा देंगे, हमने तैयारी किया है तो हम रिजल्ट टॉप करेंगे, तो वह तो कहेगा ही कि हम फेल करेंगे तो आपको ये चीज देंगे, क्योंकि इसको टॉप करना है। जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी जब दूसरे को पता लगा देते थे कि कितनी सीट आएगी तो उनको तो पता है। इसलिए जन स्वराज की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत बनेगी। ये नवंबर में जो आपका है नया नवंबर होगा, 25 में आगाज होगा जनता का। 35 साल का व्यवस्था यहाँ समाप्त होगा। 35 साल जो जंगल राज, भ्रष्टाचार का राज, बिचौलियों का राज, ठेकेदार का राज का ये अंत है। इस बार नवंबर में अंत है। हमारे जितने बेरोजगार बाहर से आएंगे छठ मनाने के लिए, यह छठ मैया उनका दर्द का अंतिम दिन होगा, अंतिम छठ होगा। नया साल में नई बात होगी, नई सरकार होगी। ठहर जाइए बिचौलिए ठेकेदार, जो करना था कर लिए, अब मत कीजिए। और जन स्वराज के डर से ही रामविलास कामत, जनता दल के नीतीश कुमार हर कैबिनेट में जनता को लाभ देते जा रहे, बढ़ते जा रहे। हमने तो डरा दिया बिहार सरकार को, बिहार सरकार डर गई। आज वही कारण है कि हर कम वेतन वाले को, चाहे आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग का कर्मी हो, हर व्यक्ति को 10,000 रुपया कल फिर महिलाओं को दिया गया। ये क्या है? ये जन स्वराज की उपलब्धि है। जन स्वराज के डर से जब इतना हुआ, और जब जन स्वराज बनेगी तो सारा का सारा पैसा जनता का लगेगा, ठेकेदार और बिचौलियों को बंद होगा राशि। एक नया वायरल ट्रेंड चल रहा है, दरभंगा में महागठबंधन के नेताओं का वोटर अधिकार यात्रा था। सभा के दौरान देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया गया है। गाली दिया गया तो कानून के तहत गिरफ्तार हुआ। ये कानूनी प्रक्रिया है। देखिए, इस नाम पर चाहे सुपौल हो कि दरभंगा है, इस नाम पर दोनों गठबंधन के लोग नेतागिरी करते। आम जनता को कोई मतलब नहीं है। गलत करता है तो आप न्यायिक प्रक्रिया में जाइए, कानूनी प्रक्रिया में जाइए और कानूनी प्रक्रिया और संविधान के तहत उस पर कार्रवाई हो। इसको भजाते हैं, भजाना गलत है। और समाज में द्वेष भावना, चाहे कोई गठबंधन हो, ये द्वेष भावना फैलाना गलत है। इस पर राजनीति करना गलत है। राजनीति करना है तो बिहार की जनता पर राजनीति करो, बेरोजगारों पर करो, युवकों पर करो, मजदूरों पर करो। क्यों करते हो धर्म पर, जात पर, नेता पर? ये कोई भी करता है तो गलत है। और जन स्वराज ऐसे मामलों से, जन स्वराज के कोई सरोकार नहीं है। जन स्वराज सिर्फ जनता की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ा। ये लोग सीधा सवाल एक आपसे, सुपौल में अनिल सिंह क्यों? अनिल सिंह इसीलिए, अनिल सिंह जनता की आवाज है। अनिल सिंह भ्रष्ट पदाधिकारी का विरोध है। अनिल सिंह कुव्यवस्था के खिलाफ लड़ता है। और वर्तमान विजेंद्र प्रसाद यादव जो मंत्री है, ये भ्रष्टाचार का सिरोधार है, ये अजगर है। तमाम भ्रष्ट पदाधिकारी इन्हीं के अधीन है और एक भी भ्रष्ट पदाधिकारी पर यह कार्रवाई नहीं करते हैं। इनके तमाम सगे संबंधी करोड़पति अरबपति बन गए हैं और जो गरीब है गरीब होते जा रहे हैं। बिचौलियों ठेकेदार का है ये, जनता का ये स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले हैं। दलाल बिचौलियों का राज है। हम जनता
की आवाज लेकर के जाएंगे। जनता की आवाज है अनिल सिंह, इसलिए है वह भ्रष्ट पदाधिकारियों बिचौलियों का विजेंद्र यादव है, उसका राज इस बार समाप्त होगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे थे इस वक्त हम सुपौल से जो दमदार जन स्वराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी अनिल सिंह से सीधे बात कर रहे थे। उन्होंने कई सारे मुद्दे पर तीखे सवाल भी थे, जो पूरे सवाल का जवाब दिया घुमा फिरा के। खैर इससे कोई मतलब नहीं बनता है जो कि जन स्वराज के पार्टी के संभावित में उन्होंने सीधा कहा सुपौल में अनिल सिंह क्यों, क्योंकि जो यहाँ के वर्तमान विधायक है उससे लोग त्रस्त है। इसी को लेकर वो इस बार मैदान में आए थे और जनता के बीच जा रहे हैं। अपने मुद्दा को लेकर प्रशांत किशोर को जो मैनिफेस्टो है उसको लेके जा रहे थे। इन सब बातों को लेकर हम चर्चा किए। सुपौल से कुणाल कुमार की रिपोर्ट।